ज्योतिर्जगत का स्पंदन हमारी चेतना शक्ति को जगाए रहता है। तो वह स्पंदन जब प्रभावित होता है तो हमारा प्राण भी प्रभावित हो जाता है, और जब प्राण प्रभावित होता है तो हमारा शरीर उसे चिंता नहीं रहता। तो ऐसी दशा में हम जब कोई विशेष कार्य करते हैं तो हमारा स्पंदन यानी वाइब्रेशन जब सघन रूप से होता है, हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि एक छोटा बल्ब जला दो और 100 बल्ब जला दो, तो 100 बल्ब जलाने के बाद विशेष प्रकाश हो जाता है, और एक बल्ब छोटा सा जलाते हैं तो ऊपर टिमटिमाता रहता है। तो ऐसे ही हमारे द्वारा जब इस स्पंदन को शब्द ब्रह्म में उच्चारित किया जाता है तो वह सघन रूप लेकर के एक पिंड का रूप बन जाता है, और वह पिंड आने वाली विषम रश्मियों को हमारे विषय में प्रभाव से रोक पाता। इस निमित्त हमारे मंत्र, हमारे द्वारा किए गए कार्य, जिसको हम कर्म कांड की संज्ञा दी गई है। कर्म कांड का मतलब होता है हमारे द्वारा किया गया कार्य, कांड का अर्थ होता है वो है समय। तो हम इस दो प्रकार की चीजों को जब एक साथ करते हैं तो कर्म कांड कहलाता है। और ऐसी अवधि में हमारा जो चेतना शक्ति है वो अगर इससे संयुक्त हो जाती है तो वो विशेष फलदायी होती है, और चेतना शक्ति अगर हमारी इससे नहीं जुड़ती तो हम उस फल को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि बिजली पावर हाउस से सब रूपी व्याप्त है, और हर घर में बोर्ड लगा, आपके पास बहुत बढ़िया यंत्र है, लेकिन अगर हमने प्लग ऑन नहीं किया, उसको अगर हमने नहीं लगाया तो आप कभी भी उसका फल प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगा, चाहे वो मशीन कितनी ही बढ़िया। इसी प्रकार हमारा मन, हमारी चेतना शक्ति अगर प्लग ऑन हो रही है यानी हम उस जगह पर जुड़ रहे हैं तो हमको तत्संबंधी फल अवश्य ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब फर्क क्या है कि हम क्रिया के साथ अपने प्राणों को इधर उधर भटकाते रहते हैं। तो चेतना जो मन रूपी हमारे अंदर विद्यमान है, मन भी किसी को दिखाई नहीं देता। हम सेकंडों में देखते हैं कि मन इधर जाएगा, मन उधर जाएगा। तो मन जब उस कार्य विशेष से जुड़ जाता है तब तो श्रद्धा कहलाता है। तो हमारी विचार तरंगे, हमारी चेतना शक्ति और हमारा प्राण तीनों जुड़ करके जब हमारे आचार्य गणों के द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ संयुक्त रूप से जुड़ जाता है तो वह एक बहुत बड़ी मशीन का रूप धारण करता है, जिसका प्रोडक्ट बहुत विस्तृत होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ काल बाद हमें पता चल पाता है। फल भी दो प्रकार के, एक दृश्य जगत में, एक अदृश्य जगत में। हमारी दृश्य दृष्टि बहुत छोटी है, हम ज्यादा से ज्यादा अगर देख पाते हैं तो 1 किलोमीटर एक पल्ला, और अदृश्य जगत जो हमारा अंतरिक्ष है वो बड़ा व्यापक है, अनंत है। तो हमारी जो स्थूल दृष्टि है हम उसको देख करके 1 मिनट में कोई भी बात कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने कोई बीज बोया है तो बीज बोने के बाद वो कुछ क्षण बाद ही पौधा बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने बीज बोया और आज ही वो हमारा पौधा बन जाता है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने आज ही पूजा की और कल हमको जो है इसका परिणाम दिखाई दे, तो मैं समझता हूँ उनकी विचारधारा अत्यंत छोटी किस्म की है। ऐसा सोच करके
भी कोई पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म, हमारा वैदिक धर्म बड़ा वैज्ञानिक है और उसमें ज्योतिष के माध्यम से हमें इनके अच्छे प्रभाव, दुष्प्रभाव सब देखने को मिलते हैं। हम ज्योतिष और कर्मकांड दोनों के माध्यम से उन बुरे फलों को हटाने में और अच्छे फलों को सहज प्राप्त करने में बड़े मददगार हो पाते हैं। किंतु हमारा उस सबके अंदर चेतना का जागृत हो जाना बहुत जरूरी है। मैं इस विषय से हटकर अब दूसरी बात कहूँगा। ये सिर्फ आपको इसलिए कहा है कि अगर आपका ध्यान मेरी ओर भी आकर्षित नहीं है तो भी फल आपको देंगे। कारण क्या है कि जो जिसका माध्यम होता है, जो देव होता है, उस देव के प्रति अगर उस आदमी की श्रद्धा नहीं है तो देने वाला देव होता है तो आपको देगा नहीं। तो इसी प्रकार हमारी पूजा है कि हम जिनको समर्पित हो रहे हैं और हमारा समर्पण तो है नहीं तो प्रार्थना किस बात की होगी? गिव एंड टेक हो रही है। अब ये ग्रहण रेवती नक्षत्र में और मीन राशि में उठा है। रेवती नक्षत्र और मीन राशि में केतु है और ये जल की राशि है और चंद्रमा चूंकि अमृत रश्मियों का कारक है, जल का कारक है, बर्फ का कारक है और ये प्रभावित हो रहा है। तो इससे एक बात जो मैं समझ पाता हूं वो ये है कि विशेष जल का प्रभाव, बर्फबारी, विशेष जल से संबंधित रोगों का होना, चिकनगुनिया, गठिया आदि इसके आगे 3-4 महीने में विशेष दृष्टिगोचर होंगे। और शुक्र की भी दृष्टि है इस पर, तो शुक्र का राहु के साथ संयोग होना और सूर्य के साथ भी संयोग होना कुछ दाम्पत्य जीवनों में तलाक दरें बहुत बढ़ेंगी, आपसी वैमनस्य भी बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई है। अपना संतुलन बना करके रखें। और चूंकि गुरु का उत्तर दिशा की ओर विशेष दृष्टि है तो ऐसा लगता है कि उत्तर दिशा विशेष करके काश्मीर, हिमालय, आसाम जो ऊपरी भाग है वो विशेष प्रभावित होगा। चीन, जापान, ये सब इलाका अधिक बर्फबारी का होना, बर्फीले तूफानों का आना, लोगों का जीवन जीना दुर्भर हो जाना, इस प्रकार की आगे संभावना समझ में आती है। खास करके समुद्री किनारे बंबई, सूरत, मद्रास, नीचे जितने समुद्री किनारे हैं ये सब जल प्लावन, तूफान आदि से प्रभावित होंगे। तो इस सबका ये फल प्रभावित होगा। मीन राशि वाले जातक विशेष रूप से सावधान रहे, उनके लिए लाभकारी नहीं है। दे दो चाची दूधा जा ये अक्षर है, इससे जिनके नाम हो ये लोग विशेष इसमें ध्यान रखें और भगवत वचन करते रहे, उसका एक को लाभ मिलेगा। और अन्य राशियां उतनी प्रभावित नहीं होगी। और दूसरी एक तुला राशि है, वह भी थोड़ी सी प्रभावित होगी। तो तुला राशि में आते हैं आर नाम के और ता नाम के, ये लोग भी थोड़े से प्रभावित होंगे। इनके स्वास्थ्य के प्रति
उसको सचेत रहना है। हृदय संबंधी तकलीफ बढ़ सकती है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप सभी सम्मानित पूजा के लाभार्थी सभी का धन्यवाद है कि आप सबने यह संस्था के साथ सहयोग करके अपने पूजा के लाभार्थियों को पधारे। सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आगे अपने तन घर के साथ में मेरे सब साथियों के साथ मिलकर के पूजन करवाएं, उसका लाभ उठाएं और हमारे सम्मानित आचार्यों को एकाग्रता का परिचय दें, तभी लाभ आपको मिलेगा। इस सभी के साथ धन्यवाद आप सबका।